हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है थर्मोडायनेमिक वर्क। क्या है थर्मोडायनेमिक वर्क? तो इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, इसकी इक्वेशन देखेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे कैसे हम लोग डिराइव करते हैं और किस वर्क को हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क बोल सकते हैं और क्या हम सारे वर्क्स को थर्मोडायनेमिक वर्क बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में लास्ट तक हम लोग करेंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द एंटायर इफेक्ट on the things external to the system can be reduced by raising the weight। एक्सटर्नल वर्क करने, कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्क को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क कैसे कब कहेंगे, जब वो जो भी उसके इंटायर इफेक्ट आ रहा है उसके सिस्टम के अंदर, वो एक्सटर्नली कुछ ना कुछ करने के लिए यूज किया जाए। भले ही एक्चुअल में हम लोग ना करें उसमें वर्क, लेकिन उसमें करने की क्षमता हो, किसी वेट को लिफ्ट करने की क्षमता हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। तो जैसे कि कोई भी सिस्टम है, उसमें इंटरनल जो इफेक्ट है उसके अंदर, वो एक्सटर्नल सिस्टम को लिफ्ट अप करने के लिए या यूज वर्क करने के लिए, एक्सटर्नली वर्क करने के लिए जब तक नहीं यूज किया जाता है वो तब तक नहीं थर्मोडायनेमिक वर्क कहलाता है। ठीक है, उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। भले ही एक्चुअल में भले ही हम लोग उसको ना कर रहे हों, लेकिन उसके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्चुअल में वेट उठा रहे हों या ना उठा रहे हों, लेकिन उतनी कैपेसिटी वेट उठाने की होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक डायग्राम। यहाँ पे जैसे बैटरी है, मोटर है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो अब ये सिस्टम हमारा है, ये बाउंड्री मैंने मेंशन की हुई है, इमेजिनरी बाउंड्री है। तो इसके बाद ये जब सिस्टम है पूरा, तो अब इसके एक्सटर्नल जो ये फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन है, फ़ैन जो लगा हुआ है वो एक्सटर्नल है ना सिस्टम से। तो यानी कि जो इसका इंटायर इफेक्ट है, तो ये कहाँ है? बाहर के एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क करने के लिए, एक्सटर्नल वर्क करने के लिए है। ठीक है, जो भी इसमें प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। ठीक, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक वर्क बोलेंगे। ठीक है, इसको अब इसी तरीके से अब मैंने डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू और समझाने की कोशिश की है। अब जैसे कि हम लोग इस बाउंड्री को हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड कर देते, अगर हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते और अब सिस्टम हमारा पूरा ये हो जाता, ये है सिस्टम। अब पहले वाला नहीं है सिस्टम हमारा, ये बाउंड्री सिस्टम, बाउंड्री हो गई, ये इसकी सराउंडिंग हो गई। ठीक है, सराउंडिंग ये है। तो अब इसका एंटायर इफेक्ट जो है, ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, मोटर चल रही है और ये फ़ैन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनली हो रही हैं ना, इस सिस्टम के अंदर ही हो रही हैं। इसका एक्सटर्नल या सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो उस वजह से ये थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं कहलाएगा अगर हम इसको बाउंड्री मानते हैं। अगर हम इस सिस्टम को, इतने को सिस्टम मानते हैं, तब ये हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है। अगर हम इसको बाउंड्री मान लेते हैं पूरी, यहाँ से ये फ़ैन भी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिफरेंट दूसरा डायग्राम दिखाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पुली अरेंजमेंट है, अब यहाँ पे मोटर लगी हुई है, तो ये इसको लिफ्ट अप कर रही है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक वर्क है हमारा। ठीक है, ओके। अब ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है। जैसे मैंने इसको सिस्टम को बाउंड्री माना, सिस्टम बाउंड्री, तो ये भी थर्मोडायनेमिक वर्क है। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप के वर्क हैं। जैसे कि यहाँ पर, जैसे ये अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्क, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है या मैकेनिकल वर्क है या सैफ्ट वर्क है, कैसे जान पाएंगे हम लोग? तो जहाँ पे ये जो देखो बाउंड्री हमारी होती है, जिस चीज़ को कट करती है वही वर्क हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये सैफ्ट को कट कर रही है, तो इसको हम लोग सॉफ्ट वर्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सॉफ्ट वर्क। ओके, इसको हम लोग सॉफ्ट वर्क बोलेंगे। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, वहाँ पे हमने बाउंड्री कंसीडर की हुई है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क। ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। थर्मोडायनेमिक वर्क में भी ये इलेक्ट्रिकल वर्क है और थर्मोडायनेमिक वर्क का ही ये सॉफ्ट वर्क है। ठीक है, और अगर ये देखो, इसको अगर यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं तो ये सॉफ्ट वर्क हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको यहाँ तक, इस बाउंड्री को एक्सटेंड कर देते हैं लास्ट तक, ये पुली अरेंजमेंट और वेट को भी सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर ये थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं रहेगा इस केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक वर्क। ओके, और
अब कुछ की पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स, जो मैं थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक वर्क जो होता है वो हमारा बाउंड्री फिनोमेना होता है। देखो अभी कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इस चीज़ को कि बाउंड्री फिनोमेना है। देखो ये बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा था ना, अगर ये बाउंड्री को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये थर्मोडायनेमिक वर्क है, अगर इसको इसके बाहर इस वाली बाउंड्री को कंसीडर करते हैं तो ये थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक इज अ बाउंड्री फिनोमेना। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक वर्क जो होता है वो बाउंड्री फिनोमेना होता है। अब इसके साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई सिस्टम है, सपोज करो ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने इसमें वर्क ऐड किया, वर्क दिया, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है उसमें मैं वर्क अगर सिस्टम में ऐड कर रहा हूँ तो उसको हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, निगेटिव। ठीक, अगर सिस्टम से वर्क आउटपुट मिल रहा है हमको, ये इन कर रहे हैं, इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, अगर आउटपुट मिल रहा है वर्क, हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है बाय द सिस्टम, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, वर्क आउटपुट मिल रहा है मीन्स इसको क्या बोलते हैं, वर्क बाय सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम। ये हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और ये सिस्टम के द्वारा काम मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव का होता है साइन कन्वेंशन। अगर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में या किसी कंडीशन में मेंशन कर दिया जैसा, तो वैसा ही साइन कन्वेंशन हम लोग कंसीडर करेंगे। इन जनरल जो जैसे टरबाइंस होती हैं, टरबाइंस ये सब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती हैं, ये पॉजिटिव वर्क देती हैं। ठीक है, ये वर्क को प्रोड्यूस करती हैं। और जो नोजल पंप होता है, सॉरी पंप हो गया, ये सब वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं, ये निगेटिव वर्क कंज्यूम करती हैं। ठीक है, और कंप्रेसर भी इसी में आ जाता है, कंप्रेसर भी निगेटिव वर्क होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये एक्चुअल मीनिंग वर्क का समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एक कंसीडर किया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई गैस है। ठीक है, तो अब ये गैस प्रेशर की वजह से एक्सपैंड करेगी ना, ये कंप्रेसर के केस में इस तरफ हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर गैस भरी है, सपोज करो यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, ये खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, और यहाँ से ये पिस्टन हमारा इसके प्रेशर की वजह से डीएक्स मूवमेंट किया। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस में ये डीएक्स मूवमेंट किया। ठीक है, ये डीएक्स मूव किया, 1 पोजीशन थी ये और ये 2 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ओके। अब तो और इसका ये एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का हमारे, वो ये है। ठीक है, ए, और ये डीएक्स डिस्प्लेस्ड हुआ। तो अब इसका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क की बेसिक डिफिनीशन से हम लोग अगर लिखते हैं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हुआ, फोर्स ये है, तो डब्ल्यू हो गया हमारा। ठीक है, डी डब्ल्यू, इसको हम लोग डी नहीं लिख सकते, ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, इसको डेल डब्ल्यू या डी नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब ये हमारी बेसिक डिफिनीशन है। तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू पी बाई ए होता है ना, तो फोर्स निकालना है हमको, तो सॉरी पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो प्रेशर निकालना है तो एफ इंटू ए हो जाएगा ना, पी इंटू ए, एफ इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी इंटू ए इंटू डी एक्स करेंगे। ठीक है, पी इंटू ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब ये डेल डब्ल्यू हो गया। अब ये क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो पी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा, तो अब इसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, पी वी इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। ओके, अब बट लेकिन यहाँ पे ये डी वेरिएबल है ये, तो ये पी डी वी हो जाएगा वर्क जो होगा हमारा। अब इसको हमको निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 से 2 निकाल लेंगे। ठीक, अब ये जो हमारा होगा ये बेसिक फार्मूला होता है वर्क का। ठीक है, किसी भी सिस्टम में। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रेशर, सॉरी प्रोसेस इसका कौन सा है, ऐसे करके जैसे सपोज करो पीवी डायग्राम में प्रोसेस बना। ठीक, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पोजीशन थी और यहाँ पर 2 पोजीशन है। ठीक, तो इस तरीके से हो गया कुछ। अब इसमें देखो यहाँ पर ये डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अब हमको वर्क चाहिए, वर्क ट्रांसफ़र निकालना है। अब इस केस में क्या होगा, हम जैसे जानते हैं फार्मूला से पी डी वी है, तो इसको डेल डब्ल्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन
1 से 2 है। तो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का, हम लोग एरिया ही तो फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तो अब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इसके नीचे का प्रोसेस के, एरिया अंडर द कर्व ऑन द प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज नोन एज द वर्क फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। यहाँ पर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए है, ये देखो हमने क्लोज्ड सिस्टम लिया है ना, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क, ये जो वर्क आया है ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर फ्लो प्रोसेस होता तो वो ओपन सिस्टम हो जाता है, उसके लिए दूसरा वर्क आएगा, उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके, नेक्स्ट टाइम में। तो अब इसके बाद जैसे कि हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व, ओके। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा, ठीक है, 0 से 1 में जाने पे, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऑफ P/dv, ठीक है। अब 1 से 2, अब लेकिन P तो कांस्टेंट है, ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू, अब V2 माइनस V1 क्या है, यही डिफरेंस ही तो है, ये V2 है और ये V1 है, ठीक है। अब इन दोनों का V2 माइनस V1 ही तो है dv जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। तो अब ये बेसिकली क्या है, एक एक्सिस ये है, एक P है, ये P इंटू dv ही तो है, तो ये एरिया हो गया प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो बेसिकली जो नॉन फ्लो वर्क होता है वो एरिया अंडर कर्व, हम लोग लिख सकते हैं वर्क ट्रांसफ़र को, एरिया वर्क जो होता है हमारा वर्क ट्रांसफ़र नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम प्रोजेक्टेड इन वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्टेड किया गया जो भी एरिया है हमारा पीवी डायग्राम में, वही हमारा वर्क हो जाता है। वर्क ट्रांसफ़र इज कॉल्ड वर्क ट्रांसफ़र फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्क ट्रांसफ़र आ जाता है। अब वर्क ट्रांसफ़र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। वर्क ट्रांसफ़र जो होता है हमारा वो इट इज़ नॉट अ पॉइंट फंक्शन, इट इज़ अ पाथ फंक्शन। अभी हम प्रूफ करके भी इसको दिखाएंगे। इट इज़ अ वर्क ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। तो और ये वर्क ट्रांसफ़र जो होता है नॉट अ प्रॉपर्टी, हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इट इज़ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। हम लोग DW नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत होगा, हम लोग del W लिखते हैं, ठीक है, या फिर D0W, ओके, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि देखिए यहाँ से 1 प्रोसेस है, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। सपोज करो ये 1 प्रोसेस है और 2 प्रोसेस है। अब मैंने इस पाथ के थ्रू हमने अचीव किया जो भी वो वर्क ये है, ठीक है। अब इस पाथ के थ्रू जो अचीव करेंगे वो ये डायग्राम में हो जाएगा, इस पाथ के थ्रू होगा तो इस कर्व के अंडर का एरिया होगा, इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया है वो पहले कर्व से, तो AB सपोज कर लेते हैं, तो कर्व A का जो भी एरिया है, एरिया ऑफ कर्व A इज लेस देन एरिया ऑफ कर्व B। तो अब यहाँ पर ये पाथ पे डिपेंड किया ना, इसका पाथ चेंज हुआ, पॉइंट तो सेम है, देखो यहाँ पे पॉइंट सेम है दोनों के, 1 2 दोनों के पॉइंट हैं, लेकिन एरिया चेंज हुआ तो मीन्स इसका वर्क भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता। देखो दोनों के पॉइंट सेम होने के बाद भी सेम वर्क नहीं आया, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं जब ये नहीं सेम है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं W of 1AB is not equivalent to del W of 1B2, ओके। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, दिस इज़ अ ट्रांजिशन फिनोमिना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
रिगार्डिंग द नॉन फ्लो वर्क एंड थर्मोडाइनमिक वर्क। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की वीडियोस फर्दर पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।